गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश एक्सप्रेस मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर क्लास 3 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पढ़ाई हुई है और हमें कहाँ से पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर आप लोगों का हो चुका है, इसका क्वेश्चन आंसर भी लगता है कि करवा दिया है सर ने। अब हम लोग आते हैं आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 लेसन 5। ये एक पोयम है जिसका नाम है लेजर। लेजर लेजर मतलब कि खाली समय में बैठना। तो देखते हैं कि लेजर कविता में कवि क्या कहना चाहता है। लेजर मतलब कि खाली वक्त बिताना या खाली समय में बैठना। तो आगे की लाइन्स है, What is this life if full of care? ये क्या जिंदगी है। ये What is this life if, ये क्या जिंदगी है full of care, केयर से भरी हुई, हमेशा सोच से भरी हुई, इधर उधर की सोच से भरी हुई। We have no time to stand and stare। लोगों या हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम एक जगह खड़े रहें और दूर दूर तक देखें। वी हैव नो टाइम, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। टू स्टैंड, खड़े रहने का, एंड स्टेयर। स्टेयर मतलब कि किसी भी चीज पे लगातार देखते रहने का। बिल्कुल भी आज के लोगों के पास उसका वक्त नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज। नो टाइम टू स्टैंड, खड़े रहने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। बीनीथ द बाउस, बीनीथ मतलब कि पीछे या बगल में। बाउस मतलब होता है पुराने इंग्लिश में पेड़ की डाली। मतलब कि आजकल किसी के पास भी समय नहीं है पेड़ों के पास या पेड़ की डाली के पास खड़े रहने का। सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हो चुके हैं, सबका कोई ना कोई काम है, हमेशा सब व्यस्त रहते हैं। किसी को प्राकृतिक में रहने का टाइम ही नहीं है किसी के पास। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। आप लोग देखते हैं कि जो शीप मतलब कि भेड़ें होती है, गाय होती है, एक जगह खड़े रह के, देखिए ये भेड़ें हैं, ये गाय हैं, एक जगह खड़े रह के ये प्रकृति को बहुत ही देर तक देखती रहती हैं। स्टेयर मतलब बताया ना मैंने, बहुत देर तक किसी चीज को देखना। तो हमारे पास गायों और भेड़ों के जैसा वक्त नहीं है कि हम किसी भी चीज को खड़े होकर महसूस करें, देखें, उसको जानें, समझें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। वुड्स मतलब होता है छोटे छोटे जंगल। तो नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, जब हम लोग जंगलों से पार करते हैं पैदल चलते हुए, तब भी हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि हम लोग जंगलों को देखें, जंगलों की खूबसूरती को देखें, पानी को देखें, झरने को देखें, महसूस करें। ये सब अब पुरानी बातें हो चुकी हैं लोगों के लिए। वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। हमारे पास स्क्विरल्स मतलब कि गिलहरी, हाइड मतलब कि छुपाना, नट्स मतलब कि जो नट होता है ना छोटा छोटा, जो गिलहरियाँ तोड़ती हैं, और ग्रास मतलब कि घास, आप लोगों को पता ही है। तो वेयर स्क्विरल्स, जहाँ की गिलहरियाँ, हाइड देयर नट्स, वो अपने नट छुपाती हैं घास में। ये भी देखने के लिए हम लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मतलब समझिए कि गिलहरियाँ जहाँ अपना नट छुपाती है घास में, हम लोग वो भी कभी नहीं देख पाते हैं। हमारे पास वो देखने के लिए भी बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक, अब इसका वर्ड मीनिंग कुछ है तो स्टेयर, बाउ, ये सब मैं आपको लिख के और फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग देख के याद कर लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से यहाँ तक अब कल चलेगा क्लास।